वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। प्रिय छात्रों, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रस, छंद और अलंकार शीर्षक के अंतर्गत रस का विस्तृत विवरण आप इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं और उसी क्रम में अब काव्य सौंदर्य के तत्व शीर्षक के अंतर्गत दूसरे नंबर पर आता है छंद। तो आइए अब छंद को इसके लक्षण, विशेषता और परिभाषा उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि छंद का मतलब क्या होता है। किन्हीं भी पंक्तियों को जब हम लिखते हैं तो उनमें मात्राओं, यति और गति का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है। तो छंद को परिभाषित करने से पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि यति, गति और जो लक्षण हैं ये क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं। और परीक्षा में जब हम उदाहरण लिखते हैं तो उसमें मात्राओं को भी दर्शाना अनिवार्य होता है। बिना मात्राओं के पूर्ण अंक प्राप्त करना असंभव है। तो परिभाषा और उदाहरण के साथ साथ मात्राओं का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं और कितनी संख्या मानी जाती है। तो आइए देखते हैं। छंद के अंतर्गत नंबर 1 पर हम देखते हैं, सबसे पहली जो मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं लघु। और इसका जो आकार होता है उसको हम इंग्लिश के 1 की तरह बनाते हैं और इसकी संख्या जो होती है वो 1 मानी जाती है। यानी इनकी गणना करते समय इसको हम 1 मानते हैं। और नंबर 2 पर होता है गुरु। इसको अंग्रेजी के एस की तरह बनाते हैं और गणना करते समय इसकी संख्या को 2 माना जाता है। अब आगे देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी लघु मात्रा है और कौन सी गुरु मात्रा होती है। तो पहले हम लघु मात्रा देख लेते हैं। जिन मात्राओं को बोलते समय ज़्यादा समय नहीं लगता है, अर्थात बहुत जल्दी बोल दी जाती हैं, उन मात्राओं को लघु मात्राएं कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, अंग आदि। तो ये आपकी छोटी मात्राएं हो गई। तो इसको हम 1 की तरह दर्शाते हैं और संख्या में इसको 1 मानते हैं। अब गुरु को देख लेते हैं। जिनको बोलते समय, उच्चारण करते समय लघु मात्राओं की तुलना में 2 गुना या 3 गुना समय ज़्यादा लगता है, वो मात्राएं गुरु कहलाती हैं। इसमें आ, ई, उ, ए, औ आदि अक्षर आ जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए, छंद तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 छंदों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपका रोला और सोरठा निर्धारित है। तो आइए उन्हीं 2 छंदों को परिभाषा और उदाहरण मिला करके देख लेते हैं विस्तार से। तो नंबर 1 पर हेडिंग डाल लेते हैं रोला। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। देखते हैं, रोला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं और
11 11 तथा 13 13 मात्राओं पर यति अर्थात विराम यति होती है और अंत में 2 गुरु अनिवार्य होते हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं और 11-11 तथा 13-13 मात्राओं पर यति होती है और अंत में 2 गुरु वर्ण का होना अनिवार्य होता है। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कबहु सुधार अपार, कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस योजन चली आवे, सहस योजन चली आवे। अब आइए इन पर मात्राओं को देखते हैं जो कि अनिवार्य हैं। कबहु ये दोनों छोटी मात्रा हैं। का पर छोटा की मात्रा है इसलिए छोटी मात्रा हो गई। बा पर छोटा की है छोटी है। हा पर छोटा ऊ की है तो ये भी छोटी है। सा पर छोटा ऊ की है ये छोटी है। धा पर बड़ा आ की है इसलिए ये बड़ी मात्रा हो गई। रा पर कोई मात्रा नहीं है अर्थात छोटा आ की मानी जाएगी तो 1 हो गया, छोटा 1 हो गया। पा पर बड़ा आ की मात्रा है तो 2 हो गया। रा पर कोई मात्रा नहीं इसलिए 1 हो गया और यहाँ से आपका एक चरण भी समाप्त हो जाता है। पहला चरण यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हो गई आपकी और 11 मात्राओं पर यति भी हो गई अर्थात यहीं से विश्राम थोड़ी देर के लिए मिला। कुल मिलाकर ये मात्राएं हो गई आपकी 11। अब इसमें देखते हैं वे वा पर ऐ की मात्रा है इसलिए बड़ी मात्रा है। गा पर कोई मात्रा नहीं इसलिए छोटी मानी जाएगी। ना पर बड़ी की है 2 हो गई। चा पर ऐ की मात्रा है इसलिए 2 मानेंगे। का पर ओ की मात्रा है इसको 1 भी मानते हैं और कहीं कहीं पर ये 2 का भी अर्थ देती है। अगर हम देर तक पढ़ते हैं तो ये बड़ी मात्रा भी बन जाती है। और धा पर बड़ा आ की मात्रा इसलिए 2 हो गई। वा पर आई की मात्रा इसलिए 2 हो गई। तो आप इसको काउंट करते हैं। 2 1 3 3 2 5 5 7 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12। अब 1 1 कम पड़ रही इसलिए का पर जो ओ की मात्रा है इसको हम बड़ी मात्रा मान लेते हैं। इस प्रकार से आपकी ये 13 मात्राएं हो जाती हैं और 11 + 13 इनको जोड़ करके 24 मात्राएं हो गई। जैसा कि रोला की परिभाषा में था कि प्रत्येक लाइन में 24 मात्राएं होनी चाहिए। तो 11 + 13 मिलाकर 24 हो गई। 11 मात्राओं पर यत हो गई, 13 मात्राओं पर भी यत हो गई और एक विशेषता और थी कि अंत में गुरु वर्ण होने चाहिए। तो अंत में गुरु वर्ण का मतलब कि दोनों मात्राएं लगातार बड़ी होनी चाहिए। तो धावे में लगातार दोनों बड़ी मात्राएं हैं इसलिए यहाँ पर रोला 100% है। इसी प्रकार से इसमें भी हम लगाकर देख लेते हैं मात्राएं। हा र ह रा ति ल ह रा ति स ह स यो ज न चली आवे। अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 मात्राएं हो गई। यहाँ पर यत मिल गई।
आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से इसमें 13 हो गई और 11 + 13 जब हम जोड़ देंगे तो बराबर ये 24 मात्राएं हो गई। और इस लाइन में भी अंत में दोनों गुरु वर्ण हैं, क्योंकि दोनों अक्षरों पर बड़ी मात्राएं हैं, इसलिए ये रोला है। इस प्रकार से आप सभी को उदाहरण लिखने के साथ साथ मात्राओं को भी दर्शाना अनिवार्य होता है। अब आगे बढ़ते हुए अगला छंद जो कि हाई स्कूल में निर्धारित है उसको देखते हैं। नंबर 1 पर रोला हो गया, नंबर 2 पर होता है सोरठा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। सोरठे में 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे आइए उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन मोहि ना सुहाए। रहीमन मोहि ना सुहाए, कॉमा, अर्थात ये पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण देखते हैं। अमीय पियावत मान बिनु, ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण देखते हैं। जो विष देय पियाए, तीसरा चरण हो गया। चौथा देखते हैं। प्रेम सहित मरिबो भला, मरिबो भला, और ये आपका हो गया चौथा चरण। ये रहीमन मोहि ना सुहाए पहला चरण, अमीय पियावत मान बिन दूसरा चरण हो गया, जो विष देय पियाए तीसरा चरण हो गया, प्रेम सहित मरिबो भला ये चौथा चरण हो गया। अब आइए मात्राएं लगाते हैं। रहीमन रहीमन मोहि न सुहाय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर ओ की मात्रा को रहीमन मोहि ना सुहाए छोटी मान लेंगे, और इस प्रकार से पहले चरण में आपकी 11 मात्राएं हो गई। और परिभाषा में स्पष्ट था कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए, तो पहले चरण में 11 हो गई। अब तीसरे चरण में देखते हैं 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ओ की मात्रा को बड़ी मान लेंगे। जो विष देय पियाए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं हो गई। अब दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। इसमें भी देख लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से दूसरे चरण में 13 मात्राएं हो गई और चौथे चरण में भी 13 मात्राएं होनी चाहिए। प्रेम 2, माँ पर 1 2 3 4। तो प्रेम, प्रे पा और रा 2 अक्षर हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा लगा देंगे। माँ पर कोई मात्रा नहीं है तो 1 लगा देंगे। और मरीबो, माँ पर कोई मात्रा नहीं इसलिए छोटी मात्रा, रा पर छोटी की है तो छोटी मात्रा मरीबो। अब बा पर ओ की मात्रा है, बड़ी लगा देंगे। भा पर कोई मात्रा नहीं है तो छोटी मात्रा लगाएंगे। ला पर बड़ा आ की मात्रा है तो ये बड़ी मात्रा हो गई। अब इसको गिनते हैं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से इसमें भी 13 मात्राएं हो गई। अब परिभाषा में था कि पहले और दूसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तो वहाँ पर सोरठा होता है। इस प्रकार से आपने उदाहरण को पढ़कर देख करके ये पता लग गया होगा कि यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में सोरठा छंद